सुब्रत तिवारी, स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। आगरा रोड सदर कोतवाली क्षेत्र के भगत सिंह पार्क के सामने बैठकर रसोई गैस मूल्य वृद्धि के खिलाफ चूल्हे पर रोटी बना रही ये संदेश दिया कि आज रसोई गैस के बेतहाशा बढ़ोतरी से गरीब और मध्यवर्गीय परिवार का जीवन यापन बड़ा कठिन हो गया है। जहां पेट्रोल डीजल मूल्य वृद्धि से खाद्य सामग्री महंगी हो गई है, वहीं रसोई गैस मूल्य वृद्धि से और उसके ऊपर रिफाइंड सरसों के तेल के रेटों में बेतहाशा बढ़ोतरी ने महिलाओं के रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। देश आम जनमानस त्राही त्राही कर रहा है। मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवारों का जीना दूभर हो गया है, लेकिन मोदी सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। आज 1000 के नजदीक सिलेंडर आ गया। मोदी जी ने कहा था अच्छे दिन लाएंगे। मोदी जी यही अच्छे दिन है कि जब 1000 के पास सिलेंडर है और 100 के पास पेट्रोल है। हर घरेलू चीज महंगी है, आम जनमानस बुरी तरह परेशान है। और आज उसी के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी, शहर कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारियों ने सड़क के बीच बैठकर ये संदेश देने की कोशिश की है कि आपने उज्ज्वला के नाम पर धोखा दिया है और सिलेंडर केवल एक खाली खोखा दिया है। आपने उज्ज्वला के नाम पर लोगों को भ्रमित करने का काम किया कि हम गरीब परिवारों को निःशुल्क सिलेंडर दे रहे हैं, लेकिन वो केवल और केवल धोखा था। मोदी की हर योजना धोखी है, मोदी की हर घोषणा धोखा है। मोदी जी ने केवल देश की जनता को परेशान किया है, तंग किया है, झूठे वायदों से प्रलोभन दिया है और अब देश की जनता इसका जवाब देगी। और आज हमने चूल्हे पर रोटी बनाकर ये दिखाया है कि मोदी जी आपने फिर महिलाओं को चूल्हे की आग में ढकेला है और आज महिला चूल्हे पर रोटी बनाने के लिए मजबूर है। इसीलिए आज हमने ये रोटियां सेक रहे हैं हम चूल्हे पर, क्योंकि सिलेंडर के नहीं है पैसे। कहां से लाए 1000 रुपए का सिलेंडर? इसलिए आज चूल्हे पर वापस गरीब परिवार लौट रहा है। आज इसीलिए हमने ये विरोध प्रदर्शन रखा है। हाथरस में बैटरी बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। बताया जा रहा है कि बैटरी बनाने की फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी। हाथरस के चंदपा कोतवाली पुलिस ने 2 चोरों को गाड़ी से चोरी की गई 246 दवाई की पेटी के साथ गिरफ्तार किया है। चंदपा पुलिस ने दवाई की कीमत 25 लाख रुपए बताई है। वहीं हाथरस एएसपी ने बताया कि बुलंदशहर के 5 चोरों का गैंग है और रात में निकलता है। जो गाड़ी के ढाबे पर खड़ी रहती है उन्हें अपना निशाना बनाते हैं। देखिए, 4 तारीख को सुबह में थाने पे ये जानकारी मिली थी कि ढाबे पे खड़ी हुई एक गाड़ी पे जिसमें दवा लोड था, उस गाड़ी के से चोरी करके दवाइयों का करीब 25 लाख की दवाइयाँ 72-75 कार्टन के आसपास चोरी की गई थी। इस सूचना पे सीओ साहब के नेतृत्व में एसएचओ चंदपा और उनकी टीम का गठन किया गया था। इस टीम के द्वारा आज मॉर्निंग में गिरफ्तारी की गई है, माल रिकवरी की गई है। माल जो रिकवर हुआ है 100% किया गया है। बेसिकली ये बुलंदशहर का गैंग है, 5 लोगों का गैंग है जो रात में निकलता है लेट आवर में और ढाबे वगैरह पे खड़े ट्रकों को ये टारगेट करता है। इनके पास लॉक वगैरह तोड़ने के लिए ऑपरेटर्स रहते हैं। साथ में इनके साथ एक अलग से ट्रक चलती है, लॉक तोड़ते हैं, उस ट्रक से अपने ट्रक में ये माल को अनलोड करते हैं, ले जाते हैं और फिर उसको जहाँ जैसा बाज़ार रहता है उस हिसाब से ये बेच करके आपस में बांट लेते हैं। सर, कितने लोग पकड़े गए हैं इसमें? अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और बाकी को वांछित किया गया है। सर, सामान कितना हुआ चोरी का जो बरामद? करीब 25 लाख के आसपास की चोरी थी, जिसमें 100% बरामदगी कर ली गई। खंदौली क्षेत्र के गोहद निवासी दिलीप फेरी का काम करता था, जो जराऊ से होते हुए वास दलती पर पहुंचा। वहां शराब पी रहे जराऊ निवासी गिरीश पंडित, जयंत्र गढ़ी निवासी गोलू, एक अज्ञात शख्स ने दिलीप को सुनसान जगह पर काली पल्सर के आगे लगा दिया, जिस पर मरा पीटा सामान तोड़कर और रुपए लूटकर फरार हो गया। क्या नाम है तुम्हारा? दिलीप नाम है। क्या वारदात हुई है तुम्हारे साथ? अरे शराब पी रहे थे, यहाँ से कुछ लोग संग लग कर आए हैं जी। वो आपस में तब मारपीट की है, पैसे घुसा लिए, टब बाल्टी ले गए हैं, सब कुछ। लाठी वाले कितने लोग थे? 3 लोग थे। काय से आए थे वो? गाड़ी से, मोटरसाइकिल से। बाइक कौन सी थी? ये पल्सर थी। कहाँ के रहने वाले हो वैसे? हम क्या गोद चौराहा। आगरा थाना खंदौली क्षेत्र के ग्राम पंचायत सेमरा के गांव मालीपुरा में हरपाल उर्फ छोटू ने अपनी प्रेमिका रितु को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि रितु थाना
इतमौछौला क्षेत्र के शोभा नगर की रहने वाली है। रितु के संबंध हरपाल उर्फ छोटू से थे। दोनों एक दूसरे से काफी प्रेम करते थे। हरपाल उर्फ छोटू ने कई साल पहले रितु से शादी की थी, जिससे रितु के परिवारजन खुश नहीं थे। उन्होंने रितु से अपने संबंध तोड़ दिए थे। रितु उसके बाद पास के मकान में ही रहने लगी थी। थोड़ा तेज बोलिए। क्या नाम शंकर आपका? शंकर कहाँ के रहने वाले हो? यहाँ निराज में रहे। आपकी बेटी के साथ क्या समस्या, किस तरीके से थाने पे आना हुआ? ये साहब, ये लड़की हमारी का ये मर्डर कर दिया था। कौन, किस तरीके से, क्या ये मामला है? छोटे ने मर्डर किया है। इनका मामला कुछ पहले से साहब, कुछ संबंध थे इनके, शादी की बात तो चल रही नहीं आपस में। इसके घर वालों का वारा नहीं हुआ तो उन्होंने सबूत से मिल करके इसका मर्डर कर दिया। अब थाने पे आए हो और पुलिस प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है आपको, क्या चाह रहे हो? सब जो करे आपको वो मिलेगा, न्याय मिलेगा। कब से संबंध है तुम्हारी बेटी के? और 5-6 साल, 6-7 साल से ही कितनी उम्र होगी बेटी की आपकी? होगी करीब साहब। शादी हो गई थी या शादी करना चाह रहे? शादी उनकी हो ही गई थी कि पता नहीं कहाँ मंदिर में कराया पता नहीं। पहले भी शादी हो चुकी थी लड़की की? हाँ उस पर बेटी या बेटा था? बेटा। पहले जो रिश्ता टूटा किस संबंध में टूटा था? वो लड़के में कमी थी, इसके लिए कर सकते। थाना खंदौली क्षेत्र के अंतर्गत गांव मलीपुरा में पुलिस को एक सूचना मिली कि यहाँ पे एक जो महिला है उसकी बॉडी पड़ी हुई है। उस सूचना पे तत्काल पुलिस यहाँ पे पहुँची। उस महिला के संबंध में जानकारी इकट्ठा की पुलिस ने। उस महिला के एक बताया जा रहा गांव के लोगों ने बताया कि कोई एक पुरुष है, उसके साथ उसके संबंध थे। उस पुरुष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो महिला है कहाँ के लिए, क्या मामला है, किस तरीके से क्या करना है? ऐसा ही हरपाल उर्फ छोटे मलिपुरा निवासी पुत्र साहब सिंह, उसकी पत्नी 5-6 साल पहले ख़त्म हो गई थी। उसके बाद इसकी प्रेम का थी, इससे संबंध हो गए थे। ये कभी कभार आती जाती रहती है, कौन जाता है, ये आ जाती थी। तो अचानक बताते हैं गाँव वाले, सुबह 10 बजे आई थी ये। तो सूचना मिली गई करीब 3 बजे इसको मार गिराया गया। तो हमने पुलिस को सूचना दी। किस तरीके से क्या लग रहा है? अब ये तो पुलिस जांच कर रही है, इसमें जांच का विषय है। आगरा में प्रेम प्रसंग के चलते प्रेमी युवक ने चाकू से गोदकर मां बेटी की हत्या कर दी है। घर में सो रही मां बेटी पर प्रेमी युवक चाकू से चेहरे पर गर्दन से वार करता रहा। शोर शराबा सुनकर युवती की भाभी जाग गई और भाभी पर भी युवक ने जानलेवा हमला कर दिया। घर में घुसे प्रेमी युवक ने पहले युवती की 50 वर्षीय मां को मौत के घाट उतारा। बाद में 19 साल की प्रेमिका युवती पर चाकू से हमला बोलकर हत्या कर दी। चीख पुकार सुनकर जागर होने पर घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। आरोपी युवक सूत्रों के मुताबिक मृतका युवती से आरोपी युवक के प्रेम संबंध थे। क्या नाम है आपका? संजू। कहाँ से हो आप? जरार से। क्या घटना हुई है? ये मर्डर हो गया। आपको कैसे पता चला? हम तो चिल्लाने लगे जब बाहर निकल के आए बाहर। किस किस का हुआ है? हमारी भाभी है और उनकी लड़की है। घायल भी है कोई? हाँ, उनकी बहू घायल है। इसमें भी लगा। सर, जरार क्षेत्र में डबल मर्डर की वारदात हुई है, क्या है? देखिए, थाना बाहा का ये कस्बा जरार है। यहाँ पे आज भोर में पुलिस को ये जानकारी मिली कि 2 महिलाओं की हत्या हुई है और एक महिला गंभीर रूप से घायल है। तो इसके तत्काल बाद मेरे द्वारा, एसएसपी आगरा के द्वारा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है और घटना में किसी धारदार हथियार का उपयोग किया गया है। घटना किनके द्वारा कारित की गई है, इसके बारे में भी ठोस जानकारी पुलिस को मिल चुकी है। 99% इसमें एक व्यक्ति का हाथ है। उस व्यक्ति की भी पहचान हो चुकी है। हमारी कई टीमें जो इसका प्राइम एक्यूज्ड है या प्राइम सस्पेक्ट है, उसकी गिरफ्तारी के लिए सक्रिय हो गई हैं और हमारा प्रयास होगा कि शीघ्र ही ये अभियुक्त जो है पुलिस की हिरासत में आ जाए। क्यों कारण मालूम पड़ा सर, क्यों हत्या की गई? देखिए, ऐसा है कि अभी प्रारंभिक छानबीन हो रही है हम लोग की। निश्चित रूप से इसमें लूट या चोरी या अन्य कोई प्रॉपर्टी ऑफेंस का कोई एंगल नहीं आया है, लेकिन
ये विवेचना का विषय होगा कि आखिरकार उस अभियुक्त के मन में ऐसा कौन सी बात थी, उसका उद्देश्य क्या था इस घटना को कारित करने में। तो चूंकि अभी विवेचना जारी है तो मेरा इस प्रकार से टिप्पणी किया जाना उचित नहीं होगा, लेकिन समय आने पर उसकी गिरफ्तारी के उपरांत हम लोग पूरा इसका खुलासा समय आने पर अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने तथ्यों के साथ रखेंगे। धन्यवाद। लखनऊ में मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं प्रचार प्रसार के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय नियुक्त प्रभारी के नेतृत्व में योग और चिकित्सा प्रकोष्ठ की परम आदरणीय योग्य अनुभव सहनशील कर्मठ जुझारू समाज हित के सदैव चिंतित रहने वाले संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दीपा श्रीवास्तव की अध्यक्षता में मिशन महिला शक्ति के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजी लाल सुमन ने किला गेट बेलन शाह कोठी में प्रशासन द्वारा गरीब वाल्मीकियों के मकान ठहराए जाने का स्थानीय निरीक्षण किया है, जहां सूरज के बेटे जय सिंह, मीना पत्नी त्रिलोकी, अजीत पुत्र गिरिराज के मकानों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया था और प्रति मकान 2.5 लाख रुपए का अनुदान स्वीकृत था, जिसमें कि प्रति मकान राज्य सरकार ने 2 लाख रुपए अभियुक्त किए हैं। आवास तोड़े जाने का मामला है, क्या है ये मामला और कैसे आप तक ये हाथरस में कोठी बेलन शाह बालवी बस्ती, ये बहुत पुरानी बस्ती है। मैं यहाँ विद्यार्थी रहा हूँ सरस्वती इंटर कॉलेज का, और जब तक गांव में रहा मैं स्थायी दर्शक होता था देख सकता, तो मैंने इन सब लोगों को देखा। बताया ये गया कि यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 लोगों को मकान स्वीकृत हुए थे। सूरज पत्नी ओम जयशिव, मीना पत्नी त्रिलोकी, अजीत पुत्र गिरिराज। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन मकानों की स्वीकृति हुई और 2.5 लाख रुपए का प्रति मकान अनुदान स्वीकृत हुआ। इन लोगों के मकान तोड़ दिए गए। सूरज के पास से कोई नोटिस नहीं आया। जिन 2 लोगों के पास नोटिस आया, जो तारीख तय थी, उस पर जवाब देने के लिए गई। अभी उस नोटिस पर कोई फैसला नहीं हुआ, प्रक्रिया चल रही थी, उससे पहले मकान तोड़ दिए गए। हम पूछना ये चाहते हैं कि अगर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का कहीं नियम का उल्लंघन था तो स्थानीय प्रशासन के किसी नियम का उल्लंघन हुआ तो इस सब को पूरा करने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की थी। इसका जवाब कौन देगा कि प्राथमिक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इन मकानों की स्वीकृति हुई हो। जब इन मकानों की स्वीकृति हुई है, अनुदान की स्वीकृति हुई है, उसके आधार पर उन्होंने अपने पुराने मकान तोड़कर नए मकान बनवाए। इसका सीधा मतलब यह है कि स्वामित्व में कहीं विवाद नहीं। प्रशासन ने अकारण और बेवजह इन गरीब लोगों को बेघर कर दिया गया है। ये 6 लाख रुपए जो खर्च हुए, बर्बाद हुए, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बहुत गंभीर मामला है। तत्काल इन गरीबों के साथ इंसाफ होना चाहिए, इनको छत मिलनी चाहिए या कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, वरना मजबूर होकर के समाजवादी पार्टी को आंदोलन करना पड़ेगा। ये कितने समय पहले इनके मकान बनाए गए थे? एटा जिले की नगला प्रलय थाना निधौली कला में 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके चलते एक पक्ष के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ लोगों की हालत को देखते हुए उनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उनको आगरा के हाई सेंटर में रेफर कर दिया है। घायलों के नाम दुष्यंत यादव, शैलू यादव, मुनीश यादव, रामदेवी, बबलेश यादव, अंजू यादव, तालेबर, अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। शैलू, आपके साथ जो मारपीट हुई है, क्या किस बात पे मारपीट हुई थी? ऐसा था कि उन लोगों ने काफ़ी इनका बजट था, ठीक है, मारने का, ठीक है। पहले भी लड़ाई भी शांत हो गई, उसके बाद 2-3 बंदे और उतर के उसके बाद उन्होंने हस्से भी थे उनके पास, तब मारपीट की। कितने लोग घायल हुए हैं आपकी तरफ से? हमारे 6-7 लोग घायल हुए। 6-7 लोग? हाँ, गाँव में। किस बात पे विवाद हुआ था? ये कंडों के पीछे विवाद हुआ। कहाँ, किस जगह का मामला है? ये रफतनगर सेंतरा पंचायत पड़ती है, नगला ब्रांड गाँव है हमारा। थाना निधौली कला। FIR वगैरह कराई आपने? हाँ, करा दिया, 1 दिन पहले करा दिया और कल भी दे दिया। कल 2 बंदे हमारे वहाँ पुलिस में बैठा दिए वहाँ पर।
हाथरस के सादाबाद क्षेत्र की दुकानों में भीषण आग लग गई। दुकानों में आग लगने से हड़कंप मच गया है। कई दुकान जलकर राख हो गई है। दुकानों में आग लगने से लाखों रुपए का सामान भी जलकर खाक हो गया है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है। सूचना मिलने पर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी आग बुझाने का काम कर रही है। कैसे आग लगी, क्या करता है? हम तो घर पे थे, तारा बोबर पुराने गाड़ियों का काम है जी। फिर कैसे आग लगी यहाँ पे? कि 4 लोग ऐसे ही हमारे पीछे लगी हुई उन्होंने आई है। उस समय देखते हो अभी तो खुल के नाम होलो ला रहा है। गाड़ी में जो आग लगी कितना नुकसान हुआ लोगों यहाँ पे? नुकसान होगा 3-4 लाख रुपये। क्या सामान क्या था यहाँ पे? टार है, टार में और उसी और सामान तो बहुत काय का सामान रहता है यहाँ पे? जी, टार होते हैं हवाई गाड़ियों में चलती है, गाड़ी उतरती है, गाड़ी काटते हैं। उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई ताज़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।